सो गाइज अभी आप स्क्रीन पे जिस प्यारी सी लड़की को देख रहे हो उस लड़की का नाम है आयुषी ओझा, मतलब पुकीडॉन। पुकीडॉन इज़ फ्रॉम बक्सर बिहार। और आज से मैं ब्लॉगिंग के फील्ड में पैर रख रही हूँ। मुझे नहीं पता चीज़ें कैसी होंगी, अच्छी होंगी बुरी होंगी, मैं नहीं जानती कैसे, और आई डोंट नो कि सब कुछ कैसा होगा, बढ़िया होगा नहीं होगा, और मैं ये जानना भी नहीं चाहती। बट हाँ, मैं करूँगी, मैं करना बंद नहीं करूँगी। वो अच्छी हो बुरी हो धीरे धीरे इम्प्रूव कर लूँगी, बट मैं करना करूँगी, मैं बंद नहीं करूँगी। फिलहाल मैं हूँ मेरे गाँव में और मैं आपको बताऊँगी अपने गाँव के बारे में बहुत कुछ। The video has lots of interesting content, so please stay with me until the video end. तो पुकीडॉन का सुबह हो चुका है और पुकीडॉन उठते उठते गई अपने गैया मैया से मिलने। हालांकि गैया मैया हैं बहुत प्यारी, लेकिन उनके पास जाने से मुझे डर लगता है। कभी भी एक सिंग घुमा के दे देंगी, पुकीडॉन का हालत ख़राब हो जाएगा। फिर पुकीडॉन गई अपने खेतों की तरफ। खेतों की तरफ जा तो रही हो, बट स्टिल मुझे पता नहीं कि कौन सा खेत मेरा अपना है। खैर, मैं तो मेरे गाँव में हूँ, जिस भी खेत में पैर रखा वो खेत मेरा अपना हो जाएगा, क्योंकि गाँव मेरा अपना है। लेकिन ये खेत मेरा है जिसमें सब्जी की खेती हो रही है, और मुझे पता है कि किस खेत में मेरे सब्जी उगाई जाती है। हालांकि सब्जी तो हमारे यहाँ सब्जी गेहूँ चावल धान सब कुछ होता है। और फिलहाल अभी तो गोभी वाला सीज़न चल रहा है, तो अभी ये देखो इधर पालक गोभी इन सब चीज़ों की खेती हो रही है। और ये टप्पू भैया गैंगस्टर, हालांकि ये बहुत फ़नी मिजाज के आदमी है, बट हैं बहुत अच्छे। और ये है काम करने वाले भैया जो हमारे खेतों का देख रेख करते हैं। और अभी देखो हमारे खेतों में पानी दी जा रही है। पानी मैं तो नहीं दे रही, मतलब जो भी दे रहा है, बट अब काम बहुत अच्छा कर रहा है, खेतों में पानी दे रहा है, अब सब्जी की सिंचाई। फिर मैं गई अपने खलिहान में, और खलिहान में मतलब रखा हुआ था धान। हालांकि धान के ऊपर चढ़ के मैंने सब कुछ बर्बाद, सब कुछ तो नहीं किया, बट थोड़ा कुछ तो किया, क्योंकि उससे जो मैं उस पर बैठी थी तो धान टूट रहे थे। हालांकि मैं चढ़ तो गई थी ऊपर, बट नीचे आने में मुझे पता चल रहा था कि अरे जितना चढ़ना ईजी था उतना नीचे आना नहीं। अब वहाँ से मैं कैसे उतरूँ ये मुझे नहीं पता था। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, उधर ही जाऊँगी जैसे तैसे करके, क्योंकि मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ ना। स्टिल मैं मतलब मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। हाँ, पुकीडॉन कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी। फिर मैं गई मेरे खेतों की तरफ, स्कूल की तरफ घूमने। गांव के स्कूल पे संडे था तो छुट्टी था, बच्चे तो नहीं थे। अगर फिर कभी गई तो मैं मिलूँगी, आपको भी मिलाऊँगी, बट स्टिल अभी तो बच्चे नहीं थे, क्योंकि आज संडे था और छुट्टी था। फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो छुट्टी है, झूला झूलती हूँ। बट जैसे ही मैं झूलों की तरफ गई पता चला कि यार रे ये झूला तो टूटा हुआ है, इस पर मैं चढ़ूँ कैसे। मैं चढ़ती तो और टूट जाता ना। फिर मैं गई उधर, फिर मैं घूम ही रही थी। मैं क्या घूम रही थी मुझे भी नहीं पता, बस मैं घूम रही थी, मुझे घूम के खुशी हो रही थी, क्योंकि मुझे गाँव घूमने नहीं आने दिया जाता है। फिर मैं सोची कि अब तो घूम लिया, अब चलती हूँ अपने घर। अब मैं निकली अपने घर की तरफ वापस, क्योंकि घर जाती तो बड़ी मम्मी मुझे डांटती ना, क्योंकि जब से आई थी तब से मैं घूम रही थी। फिर मैं गई मेरे घर। हालांकि मुझे नहीं पता लोग क्यों ऐसा बोलते कि उनको गांव आना पसंद नहीं है, लाइक आई नीड अ डेवलप सिटी। भाई तुम यहाँ पे आओ, यहाँ पे फिर तुमको पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है। फिर मैं आप घर पे आ गई। फिर मैंने देखा कि मम्मी जहाँ होता है ना जो चक्की, ये गांव का चक्की होता है, इसमें मम्मी दाल धर रही थी गांव वाली। मैंने बोला मम्मी मेरे से भी धरवाओ, मैं भी धरूंगी। एंड वो उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं होगा। मैंने कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं कर सकती, और करना क्या है, बस गोल 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 घुमाना है। फिर मैंने देखा कि ओह, जब मैं घुमाने लगी मुझे पता चला अरे ये मेरे बस का नहीं है। फिर मैं रुक रुक के धीरे धीरे कर रही थी। हालांकि मम्मी तेज़ तेज़ करती है, बट मेरे से तेज़ तेज़ नहीं हो रहा था। मैं जैसे तैसे करके मैंने मम्मी के साथ थोड़ी देर थोड़ा सा दाल धरवाया। लेकिन फिर वही बात कि मेरे से तो होने से रहा, मेरे से जितना हो पाया मैंने किया। उसके बाद मैं थक गई। उसके बाद मुझे लगा कि अब ये मेरे से नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा और कर लेती हूँ, क्या पता उसी हिसाब से मेरे बाइसेप्स बन जाए ना, मेरी ऐसे तो मैं मोटी हूँ नहीं, बट स्टिल कुछ लोग मुझे मोटी कहते हैं, तो थोड़ी मैं पतली हो जाऊँ, क्योंकि थोड़ा काम करूँगी तो कुछ तो हो जाएगा, मतलब एक्सरसाइज भी हो जाएगी या फिर कुछ भी हो जाएगा। गाँव के लिए तो यही सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, गाँव में ऐसे ऐसे काम है। फिर भी मैं सोची अब नहा लूँ। और उसके बाद मैं नहा धोआ के भैया जो फ्रेश मस्त सुंदर ही लग रही थी। सुंदर तो मैं हूँ ही, खैर ओह अब इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैं धूप सेक रही थी अपने छत पे। नहाने के बाद मैं घूम रही थी, मतलब धूप लेना बहुत ज़रूरी है, ठंडी का दिन है ना, तो मैं छत पे गई थी। फिर मैंने अचानक देखा कि अबे पटीदार के पेड़ पे अमरूद बड़े तगड़े आए हैं। हालांकि पटीदार है बहुत डिस्टर्बिंग। अब चलते हैं तोड़ने। ये मांगने पे कभी मजाल है एक अमरूद दे दे ना भैया ना। ऊपर से अगर देख लिया तोड़ते हुए तो गांव वाले बाबा के पास शिकायत लेके आ जाता है। फिर बड़े बाबा मुझे डांटते हैं और कहते हैं तुम वापस शहर जाओ, तुम यहाँ यही करने आई हो। फिर मेरे को डांट पड़ता है। इसीलिए मैंने सोचा कि भाई आज तेरा सारा हिसाब कर दूंगी मैं। और मैंने वैसे जितना पॉसिबल हो पाया ना उतनी सारी अमरूदें तोड़ ली, खुद भी खाया और गाँव के कुछ बच्चों को भी खिलाया। बट मैं उन्हें मतलब जितना मेरे से खाया गया मैंने खाया, उसके बाद मैंने बांट दिया। लेकिन पटीदार के पेड़ पर अमरूद रहने नहीं दिया। लेकिन फिर भी मुझे लग तो रहा था कि अगर देख लेंगे ना फिर आज पापा के पास कंप्लेन लेके आ जाएंगे। इसलिए मैं लेके भागी, मैं जितना जल्दी भागी, क्योंकि अगर देख लेता पटीदार तो शिकायत लेके आ जाता।
मतलब 2-4 अमरूद ले लेने से बताओ उसका क्या ही चला जाएगा, लेकिन मजाल है वो दे दे ना, ऐसे कैसे दे देगा। फिर भी मैं हूँ ना, घर आई, बड़ी मम्मी ने मेरे लिए चूड़ा और दही रखा था, लपेट दिए सारे। इतना मतलब गांव में ये रेड वाली जो एकदम दही होती है जो बस गांव में मिलती है मेरे, पर शहर में कोई भी चीज़ नेचुरल नहीं मिलता। शहर में सारी चीज़ें, गांव की चीज़ों की बात ही अलग है। मतलब मुझे नहीं पता लोग कैसे ज़्यादा शहर पसंद करते हैं, मुझे अगर रहने दिया जाए तो मुझे गांव बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गांव में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने को। शहर में क्या, वही नॉर्मल इंसान का जीवन, ठीक है शहर अच्छा है, बट गांव की बात ही अलग है। मुझे मेरा गांव बहुत पसंद है। खैर फिर भी जो भी है, फिलहाल मैं खाने पे फोकस करती हूँ। मैंने पूरा बड़ी मम्मी ने दिया था भर के 1 कटोरी दही, मैंने दही और चूड़ा सब लपेट दिया। फिर शाम हुआ, मैं फिर घूमने चली गई। मैं घूमने से मेरा पता नहीं क्या ऑब्सेशन है गाँव घूमने से, भले मैं एक ही चीज़ 10 बार घूमूँ, बट जब तक मैं दिन भर में 2 बार खेतों की तरफ नहीं जाती ना, मेरा मन नहीं लगता। फिर मैं जा ही रही थी तो मुझे दिखा एक झोपड़ी टाइप से, पता नहीं क्या था वहाँ। मेरे ख्याल से वो इसलिए बनाया गया है ताकि लोग उसके अंदर रह के 1-2 लोग और अपने खेतों का निगरानी कर सकें, देख रेख कर सकें। उसके अंदर मैं गई, मतलब एक चौकी था जिस पे इंसान बैठता होगा, ऑब्वियसली बैठता ही होगा। फिर उसके अंदर कुछ तो था, मतलब वो कुआं भी नहीं था, और मुझे नहीं पता, शायद पानी वानी लेने के लिए किसी ने बोरिंग वगैरह बनाया हो, बट वो ना कुआं था और ना ही कुछ, पता नहीं था वो क्या था, जो भी था बट अच्छा था। फिर मैं निकल गई। फिलहाल पुकीडन अब थक चुकी है घूम घूम के, तो अब मैं अपने घर जाऊंगी, खाऊंगी और सो जाऊंगी, क्योंकि मैं कब से घूम रही हूँ, सुबह से घूम रही हूँ। अब मैं थक चुकी हूँ, अब मेरे में हिम्मत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, तब तक के लिए टाटा।